नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्वार्फ एकेडमी सिक्का राजस्थान की इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सीरीज थर्ड तक हम कर चुके हैं और आज सीरीज फोर्थ है। ये जो केमिस्ट्री की जो हमने ये जो क्वेश्चनों की जो श्रृंखला चलाई है, वो श्रृंखला चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, नीट आईआईटी तक, बेसिक टू हार्ड लेवल तक ये जो श्रृंखला है वो जाएगी। और क्वेश्चन 500 तक या 600 तक ये जो क्वेश्चन है वो हम टॉपिक वाइज करवाएंगे आपको। एक एक टॉपिक्स के 500 500 600 600 क्वेश्चंस आपको यहाँ कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करें तो आपकी मर्ज़ी, वरना लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपनी श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन 9 तक हमने पिछले सेशन में कवर कर लिए हैं। आज क्वेश्चन 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 10 है, निम्न में से किसके पास न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी होगी। उसके बाद में हमको इनकी सभी की इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी होगी। और इन सभी को ज्ञात करने के बाद में इनकी तुलना करनी होगी कि किस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन की तुलना में किस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो बात करते हैं हम अपने कार्बन की। कार्बन कितने पे आता है? 6 नंबर पे। और इसका मोलिकुलर वेट, परमाणु जो बाहर होता है, एटॉमिक जो मास होता है वो 12 होता है। चूँकि हम नाइट्रोजन की जो संख्या ज्ञात करते हैं वो इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, N बराबर A माइनस पी। यहाँ पे A का मतलब होता है एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान, और P का मतलब होता है परमाणु क्रमांक जिसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो द्रव्यमान के अंदर से अगर हम परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, यानी कि 12 में से अगर 6 चले गए तो 6 बचे, यानी कि इसकी न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो गई। चूँकि ये स्पीसीज़ है वो अनावेशित स्पीसीज़ है, इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, क्योंकि किसी भी स्पीसीज़ के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कब? जब स्पीसीज अनावेशित होती है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। तो 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इस स्पीसीज के लिए आ गए। बात करते हैं फ्लोराइड। ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन नहीं है, फ्लोराइड है, F माइनस है, और जिसमें माइनस चार्ज लगा होता है हेलोजन वर्ग में उसके पीछे आइड लग जाता है, ये आपको पता ही होगा। फ्लोरीन कितने पे आता है? 9 पे। परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार होता है 18। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 9। और चूंकि इसमें माइनस चार्ज लगा है, आवेशित स्पीसीज है, इसलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के अंदर एक ऐड हो जाएगा। माइनस चार्ज है, घटाइएगा नहीं। माइनस चार्ज का मतलब होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमें पूछा क्या है कि न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक है। न्यूट्रॉन तो कम है और इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है, लेकिन चूंकि हम आगे भी देखते हैं कि क्या पता किसी और स्पीसीज में भी ऐसी कंडीशन बन रही होगी। बात करते हैं O2 माइनस, ऑक्साइड बोलते हैं जिसे। इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। और इसका परमाणु भार कितना होता है? तो इसका परमाणु भार होता है 16। तो जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितनी होगी इसकी? इसकी जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 8 होगी। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अब इसमें पिछली वाली स्पीसीज के अंदर तो -1 ऐड हो रहा था, इसमें -2 ऐड होगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें ये जो स्पीसीज है इसमें, फ्लोराइड में, और जो ये ऑक्साइड है, इन दोनों स्पीसीज में देखो न्यूट्रॉन की जो संख्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा इसकी तुलना में। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या में फेरबदल है। हमें पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की संख्या कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होनी चाहिए।
तो ये जो स्पीसीज है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कम है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये स्पीसीज हमारी राइट आंसर हो जाएगी। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, जो कैल्शियम दिया गया है, ये जो कैल्शियम दिया गया है इसका परमाणु क्रमांक तो ये रहा 20, इसका परमाणु भार ये रहा 40, यानी कि Z बराबर 20 और A बराबर 40 के नाभिक में होता है। तो नाभिक में क्या होता है? नाभिक में आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन भी 20 होंगे और न्यूट्रॉन भी 20 होंगे, बराबर बराबर संख्याओं के अंदर ये होते हैं। और अगर आप इसे हल करना चाहें तो वही जो पीछे वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हमने ये सूत्र लगाया था कि n न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम निकालते हैं तो n बराबर a माइनस पी इसकी कर सकते हैं। तो a यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान हो गया, यानी कि एटॉमिक मास, और जो 20 है वो यहाँ पे क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। तो कितना आया? 20। तो इसका मतलब इसमें 20 न्यूट्रॉन है और 20 ही प्रोटॉन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12, सोडियम आयन दिया गया है, Na+ दिया गया है। इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि ये जो स्पीसीज दी गई है इनमें किस स्पीसीज के सम इलेक्ट्रॉनिक है ये? तो सबसे पहले तो हमें जो सोडियम आयन है उसका इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आपको पता है सोडियम 11 नंबर पे आता है, 11th पे आता है। चूँकि प्लस चार्ज लगा है इसका मतलब एक कम इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ये आपको पता है। अब लिथियम प्लस है, इस लिथियम प्लस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 3। बट यहाँ पे प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो प्लस चार्ज होने के कारण 3 में से एक गया तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। इसका मतलब इसके तुल्य तो नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन बी की, Mg2+, मैग्नीशियम आयन दिया गया है। मैग्नीशियम कितने पे आता है? मैग्नीशियम आता है अपना 12 नंबर पे। तो 12 में से 2 चले गए, चूँकि प्लस चार्ज है तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे? 10। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर था वो राइट आंसर हो गया मैग्नीशियम आयन। क्वेश्चन 12 का आंसर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन 13, सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना बतानी है आपको। जो ये स्पीसीज दी गई है, ये स्पीसीज दी गई है हाइड्रोनियम आयन, अमोनिया, CH3- CH3+, मेथिल अनियम बोलते हैं CH3+ को, याद रखिएगा CH3+ को मेथिल अनियम बोला जाता है और H3O+ को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। कभी कभी क्या है कि इनके नाम भी दे देता है अगला, और इनके सूत्र आपको ध्यान में रखने होते हैं कि इसके जो सूत्र है वो किस प्रकार से बने होते हैं। तो हमें इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना बतानी है कि इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक जो संरचनाएं हैं। तो हम कहते कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है H3O+, और इसे मेथिल अनियम बोलते हैं, और जो ये अमोनिया है ही, और ये CH3- है ही। बात करनी है हमें सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना की। तो सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना में क्या है कि हम सबको पहले इनके इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने होंगे कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बात करते हैं कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। हाइड्रोजन कितने पे आता है? हाइड्रोजन 1 पे आता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब इन सब में से एक माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। इसी प्रकार हाइड्रोनियम आयन है, इसके अंदर से भी क्या है कि हाइड्रोजन के तो 3 हो गए, ऑक्सीजन कितने पे था? 8 पे,
प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 10। बात करते हैं अमोनिया आयन की। अमोनियम आयन नहीं है, अमोनिया है, क्योंकि ये अनावेशित है इसलिए इसे आयन नहीं बोल सकते, अमोनिया बोल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, नाइट्रोजन कितनी पे आता है, 7 पे, हाइड्रोजन कितनी है, 3, तो 7 और 3 10। तो अपना क्वेश्चन हो गया कि सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताइए। ठीक है, इसे आगे और भी देखते हैं, क्या पता कि अगला और भी तीनों संरचनाएं दे दे। तो CH3 माइनस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो कार्बन के 6 प्लस जो इधर हाइड्रोजन आया है, इस हाइड्रोजन के भी 3, चूँकि 3 अणुओं के रूप में है तो 3, तो 6 3 9 और 9 माइनस दिया गया है, इसका मतलब ऐड हो रहा है, तो इसके कितने 10। देखो कहा था कि आगे भी दे सकता है अगला। तो पूरे क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसी गलतियां भी जो एग्ज़ाम में है वो देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान परमाणु भार पैमाना आधारित है, तो ये जो वर्तमान परमाणु भार पैमाना है वो किस पे आधारित है। ये क्वेश्चन MPPMT के अंदर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो आपकी MPPMT हुई थी इसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, और 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते रहते हैं, और एक बार ये क्वेश्चन PMT 2002 में भी आया हुआ है। तो वर्तमान परमाणु भार पैमाना आधारित है किस पे है, तो कार्बन 12। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अगर केमिस्ट्री 11th की पढ़ी है, चैप्टर 2 पढ़ा है, तो इसका नाम ज़रूर सुना होगा, कार्बन 12 का समस्थानिक। तो वर्तमान परमाणु भार पैमाना किस पे आधारित है, कार्बन 12। क्वेश्चन 15, सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म बताने आपको। अब सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म आपको बताने हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे सब में, सबसे पहले तो कि किस स्पीसीज में कितने इलेक्ट्रॉन है और किस स्पीसीज में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको ये सब बताने होंगे। तो आपको पोटेशियम K+, इसके इलेक्ट्रॉन बताने हैं। पोटेशियम है वो 19 नंबर पे आता है, कितने पे आता है, 19 नंबर पे, लेकिन प्लस चार्ज, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 18 प्लस हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है इसमें। बात करते हैं क्लोरीन, कितने पे आता है, 17 पे, 17 पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी कि 18। बात करते हैं कि सोडियम। देखो गाइज, जब भी आपको सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म पूछे तो तत्वों को एकांतरित क्रम पे या फिर पास पास के तत्वों पे पूछा जाता है। अगर किसी तत्व में ज़्यादा गैप आ रहा है, इसका मतलब वो सम इलेक्ट्रॉनिक कतई नहीं होगा। हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार हो सकता है। वो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो जैसे फेरम की होती है, सबसे ज़्यादा +6 तक करता है ये, तो ऐसे तत्वों को तो ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जो अलग से जो ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते नहीं है इतनी ज़्यादा, तो उनमें क्या है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सोडियम कहाँ 11 पे आ रहा है और क्लोरीन कहाँ 17 पे आ रहा है, इसका मतलब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट करे, लेकिन ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बिल्कुल। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी के अंदर देखो, सोडियम 11 पे आ रहा है, आर्गन 18 पे आ रहा है ना, तो 11 और 18, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है। बात करते हैं सोडियम 11 और आर्गन 18, तो ये भी नहीं हो रहा है। बात करते हैं ऑप्शन सी, जो हमारा ऑप्शन सी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड CO2 से सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब सबसे पहले तो हमें CO2 का इलेक्ट्रॉन, जो CO2 के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो संख्या ज्ञात करनी होगी। तो C कितने पे आता है, यानी कि कार्बन कितने पे आता है, 6 पे, प्लस ऑक्सीजन कितने पे आता है,
8 पे, चूँकि दो अणुओं के रूप में इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा किसने, 2 से, तो 8 और 8 16 प्लस 6 का, तो कितने आए टोटल 22, 22 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से खोज लो कि किन में 22 इलेक्ट्रॉन है। एन कितने पे आता है, यानी कि नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7 पे, प्लस O2 वही पुराना वाला, तो कितने हुए 8 8 16 प्लस K7 कितना आ रहा है 23। बात करते हैं, ये तो नहीं होगा, बात करते हैं ऑप्शन बी की, नाइट्रोजन कितने पे 7 पे, लेकिन यहाँ पे N2 है, N2 है इसका मतलब 2, तो 7 और 7 14। बात करते हैं O, तो O कितने पे आता है 8 पे, तो 14 प्लस 8 कितने होते हैं 22 होते हैं। 14 प्लस 8 कितने होते हैं 22 होते हैं, और इसका भी हमने देखा था कि 22 है। इसका मतलब राइट आंसर अपना बी हो जाएगा, क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन 17, कार्बन तथा सिलिकॉन के परमाणु द्रव्यमान 12 तथा 28 के सापेक्ष इनकी न्यूट्रॉन में अनुपात होगा। आपको इनके न्यूट्रॉन में अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको सबसे पहले कार्बन और सिलिकॉन का जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसकी तो निकली हुई है नॉर्मल सी की, कितनी आती है 6, 12 में से 6 गए तो 6 बचे। बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 14 यानी कि 14 इसका परमाणु क्रमांक है। और इसकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसके परमाणु जो हमने जो सूत्र लगाया था n बराबर a माइनस पी, तो 28 इसका परमाणु भार जो अपन को दिया गया है, इसके अंदर से जो परमाणु क्रमांक है वो 14 हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 14। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई दोनों की। अब बोल रहा है कि जो इनके सापेक्ष जो द्रव्यमान के सापेक्ष है इनके न्यूट्रॉन में अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कौन सा, कार्बन 6 बाई न्यूट्रॉन, तो सिलिकॉन का कितने न्यूट्रॉन है 14, तो इसको 2 से डिवाइड किया 3 आया, इसको 2 से किया 7 आया, यानी कि 3:7 इसका जो राइट आंसर है, 3:7 ये इसका आंसर आ रहा है। तो सी इज द राइट आंसर। अपना क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कार्बन परमाणु है उसकी सम इलेक्ट्रॉनिक बताने आपको। तो सबसे पहले जो कार्बन है अपना वो कितने पे आता है 6, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 6। अब सम इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं, सोडियम बिल्कुल नहीं होगा। बात करते हैं एल्यूमिनियम 13 पे आता है, ये भी नहीं होगा। मैंने पिछली बार रिवाइज किया था कि जो पास पास वाले स्पीसीज होती हैं उनकी देख लिया करो, या फिर एकांतरित क्रम पे होते हैं उनके देख लिया करो। तो बात करते हैं O2 की, तो O2 का भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 + 2 10, और इसमें कितना नाइट्रोजन प्लस, तो N यानी कि 7 में से 1 जा रहा है, यानी कि 6, और हमें से कितना चाहिए था 6 चाहिए था, इसका मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 19, हाइड्राइड आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो जो हाइड्राइड आयन है, सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि जो हाइड्राइड आयन है वो हाइड्राइड आयन होते क्या हैं। तो जो आपने सुना होगा
11th क्लास की जो एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें ये स्पीसीज आपने ज़रूर से देखी होगी। इसे संतुलित किया होगा। इसको ही हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन कितने पे आता है, 1 पे, और ये माइनस चार्ज लगा, इसका मतलब ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं लिथियम, कितने पे, 3 पे, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये तो नहीं होगी। हीलियम प्लस, हीलियम कितने पे आता है, 2 पे, चूँकि प्लस चार्ज है इसका मतलब 1 घट रहा है, इसका मतलब 1 आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगी। बात करते हैं इस हीलियम की जो कि अनावेशित है, तो इसका 2 नंबर पे आता है, 2 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 2 हुए, क्योंकि कोई अनावेशित स्पीसीज होती है तो उसमें हम ना किसी को ऐड करते हैं और ना कोई जोड़ते हैं। जोड़ा कब जाता है, जब माइनस चार्ज होता है। घटाया कब जाता है, जब प्लस चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हमें, तो ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हो गई। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ, हीलियम। क्वेश्चन 20, किस तत्व के अतिरिक्त सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका पीएमटी 2019 के अंदर रिपीट हुआ था, और ये जो आया था 2015 पीएमटी के अंदर ही आया था, और 2019 में दोबारा से रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस क्या है कि ये अपवाद स्वरूप आते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन में नहीं होती है। हाइड्रोजन कितने पे आता है, 1 पे, इसका मतलब परमाणु क्रमांक कितना हुआ है इसका, इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 1। अब बात करते हैं इसके जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, वो भी 1। वैसे होता है 1.1 है, लेकिन चूंकि लगभग ऑलमोस्ट 1.1 होता है, लेकिन 1 मान लेते हैं इसका। तो ये जो न्यूट्रॉन है, संख्या कैसे निकालते हैं, A-P, तो 1 में से 1 चला गया, कितने बचे, 0। इसका मतलब इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ये अपवाद है। वैसे तो कहा जाता है कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, न्यूट्रॉन जिसमें नहीं होता है, इसका मतलब वो परमाणु भी नहीं होता है, लेकिन ये परमाणु की कार्य जरूर करता है, परमाणु की तरह बिहेवियर है वो जरूर करता है ये। तो परमाणु नहीं है लेकिन फिर भी परमाणु माना जाता है, ये अपवाद है, इसको आप रट लीजिएगा एक तरीके से। ये रिपीट हो सकता है इस बार आपके लैब असिस्टेंट के अंदर पूछ ले, 2023-24 का जो एग्ज़ाम हो उसके अंदर। तो लैब असिस्टेंट वालों ध्यान से सुन लो, ये अपवाद है, हो सकता है इस बार पूछ ले आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की जो 5th जो नंबर की सीरीज़ है वो हम कल अपलोड कर देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।